रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तारीख में ऐसे कई अफराद का जिक्र मिलता है जिनकी हकीकत आज तक एक राज है, क्योंकि ये अफराद बगैर किसी शनाख्त के दुनिया के सामने आते हैं और तारीख में जगह बनाकर अचानक गायब हो जाते हैं। और सबसे बढ़कर इनके बारे में कोई नहीं जान पाता कि ये कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए। इन्हीं पुरस्रार लोगों में एक नाम डीबी कूपर का है, जो दुनिया का वाहिद ऐसा शख्स है जो पिछले 52 सालों से मुहिम्मा बना हुआ है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने 1971 में एक त्यारे को लूट कर छलांग लगा दी थी और उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि आखिर ये शख्स गया कहां। नाज़रीन ग्रामी, ये 24 नवंबर 1971 की एक सपहर थी जब अमरीकी शहर पोर्टलैंड से सिएटल के लिए एक परवाज रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने बम को फाड़ने की धमकी देकर भारी तावान हासिल किया। रकम मिलने के बाद हाईजैकर ने तमाम मुसाफिरों को रिहा कर दिया और त्यारे को मैक्सिको की जानिब उड़ाने की हिदायत की और रास्ते में पैसों के साथ पैराशूट को पहनकर छलांग लगाई और फरार हो गया। इस शख्स का नाम भी किसी को मालूम नहीं, इसलिए इसे फर्जी नाम डीबी कूपर के तौर पर जाना जाता है, जिसकी शनाख्त के लिए FBI ने 45 साल तक कोशिश करके हार मान ली। वाज़ेह है कि त्यारे की टिकट पर इसका नाम डॉन कूपर जाहिर था, मगर खबरों में गलतफहमी के बायस ये डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। फ्लाई एजेंसी के मुताबिक डीबी कूपर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज 305 पर सवार हुआ और त्यारे के पिछले हिस्से की नशिस्त पर बैठ गया। उसने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए। इस दौरान 23 साला एयर होस्टेस टीना को एक नोट दिया जिस पर लिखा था कि मेरे ब्रीफकेस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर बैठ जाओ। एयर होस्टेस ने हिदायत के मुताबिक अमल किया और डीबी कूपर ने उसे अपने बाकी मुतालबात यानी $2 लाख और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया, जो सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद दिए जाने थे। लिहाजा फिजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट त्यारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था और इस मौके पर मुसाफिरों को बताया गया कि एक मामूली मसले की वजह से त्यारे का ईंधन जलाया जा रहा है। इस तरह 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद त्यारा लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए, जिसके बाद डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि त्यारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुए। उस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफी खराब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और रीगन के मुश्किल मकाम पर छलांग लगा दी। उसके बाद से यह हल तलब केस है और बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी की तरह महसूस होता है, जिस पर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। 1971 से 2016 तक FBI ने डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की और रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफेद फार्म शख्स था, जिसका कद 6 फुट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें और स्याह बाल काबिल जिक्र थे। FBI ने सुराग लगाने के लिए हजारों अफराद से पूछगछ की और वाक़े के 5 साल बाद तक 800 से ज्यादा अफराद को मुश्तबा करार दिया गया, मगर कोई भी मुजरिम साबित नहीं हो सका। नाज़रीन ग्रामी, त्यारे में डीबी कूपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिनमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिस्त पर एक बाल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सके। आगाज में यह माना जा रहा था कि यह हाईजैकर एक माहिर पैराट्रूपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहिर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लेरी करर ने 2007 में कहा था कि पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहिर तारीक रात और बारिश में छलांग नहीं लगा सकता, और वो भी उस वक्त जब 200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के थपेड़े चेहरे पर पड़ रहे हों। तफ्तीशकारों का यह भी ख्याल था कि डीबी कूपर ने यह काम तन्हा किया, क्योंकि अगर वो किसी गिरोह का हिस्सा होता तो मैक्सिको की बजाय किसी मखसूस फिजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और फिर एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया, जिसके बाद इस मुहिम्मे के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साल का ब्रायन अंग्राम वाशिंगटन के दरियाए कोलंबिया के किनारे पर खेल के लिए खुदाई कर रहा था, जब उसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया, जो मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया तो इन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो डीबी कूपर को दी गई थी, और इस तरह त्यारे में कुछ अशिया के अलावा यह वाहिद सबूत था जो हाईजैकर का मिला। ये नोट दरियाफ्त करने के 6 साल बाद ब्रायन अंग्राम को उस रकम में से $2,760 दिए गए और फिर ब्रायन ने 2008 में $20 का नोट
$37 लाख में नीलाम किया। इस वाक़े के बाद अमेरिकी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बोइंग 727 में कूपर वेन्स लगाने की हिदायत की, जो दर हकीकत तैयारों के पिछले हिस्से की सीढ़ियों के बाहर लगाई जाने वाली चटखनी थी, ताकि कोई भी परवाज के दौरान इन्हें खोलकर बाहर छलांग न लगा सके, जैसा डीबी कूपर ने किया था और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। वैसे तो FBI ने अपनी तहकीकात 2016 में खत्म कर दी थी, मगर इदारे की जानिब से दरखास्त की गई थी कि इस हवाले से किसी के पास मालूमात हो तो जमा कराए। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान में भी पेश आया जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। यह वाकया कुछ इस तरह था कि जहाज के परवाज भरने के 20 मिनट बाद एक कदावर शख्स कॉकपिट की जानिब बढ़ा, लेकिन जहाज में मौजूद एयर होस्टेस ने बड़े अदब और सलीके से कहा कि सर, आपको कॉकपिट में जाने की इजाजत नहीं है, बराए मेहरबानी अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखें। मगर उस एयर होस्टेस को जवाब देने की बजाय वो शख्स उसको धक्का देते हुए कॉकपिट में जबरदस्ती दाखिल हो गया। एयर होस्टेस जो गिरते गिरते मुश्किल से संभली थी, डर के मारे उसकी सांस उखड़ने लगी। सांस लेने के साथ साथ उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी और मौत के खौफ से उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। नामालूम शख्स ने कॉकपिट में दाखिल होते ही एक बंदूक निकालकर पायलट की कनपट्टी पर रख दी और ऐसा करना था कि उस दहशतगर्द के 2 साथी जो जहाज में सवारियों के दरमियान मौजूद थे, खड़े हुए और अपनी बंदूकें मुसाफिरों पर तान ली। जिस जहाज का जिक्र हो रहा है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की PK 554 परवाज थी। ये पाकिस्तान में 25 मई 1998 को अगवा होने वाले मुसाफिर जहाज का एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाकया है जिसने हिम्मत और जुर्रत की एक लाजवाल दास्तान रकम कर दी। PIA फोकर 27 तुर्बत एयरपोर्ट से उड़ा। इस जहाज ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मजीद मुसाफिरों को लेकर कराची रवाना होना था और इसमें 33 मुसाफिर और अमले के 5 अफराद सवार थे। PK 554 ने अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक 6:30 बजे कराची पहुंचना था, मगर अब इसकी मंजिल का फैसला इन दहशतगर्दों के हाथ में था जिन्होंने इसे हाईजैक किया हुआ था। दहशतगर्द ने बंदूक कनपट्टी पर रखते हुए जहाज के कैप्टन उजैर को हुक्म दिया कि इस जहाज को कराची नहीं बल्कि भारत दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करो। इसके साथ कॉकपिट में मौजूद दहशतगर्द ने कैप्टन को इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी से राब्ता करके दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत मांगने को कहा। कैप्टन उजैर ने उस वक्त इनकी बात मानते हुए अकलमंदी का सबूत दिया और फौरन जहाज की सिमत बदल दी। इस तमाम वाक़े की पाकिस्तान एयर हेडक्वार्टर्स को खबर हो चुकी थी। कुछ लम्हे बाद ही पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स फिजा में बुलंद हुए और मुसाफिर जहाज की निगरानी करने लगे। जहाज के कप्तान उजैर को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि यह दहशतगर्द अनाड़ी है, इसलिए कप्तान ने पाकिस्तान एयर हेडक्वार्टर से राब्ता किया और दहशतगर्दों को यह बावर करवाया कि उनका राब्ता भारत में दिल्ली एयरपोर्ट से हो गया है। कुछ ही देर में इन दहशतगर्दों को इस बात का यकीन हो चुका था कि जहाज का कप्तान बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसा वो कह रहे हैं। इस तरह ये दहशतगर्द कप्तान की चाल में फंसते गए और फिर कप्तान ने इंतहाई होशियारी से जहाज हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया, मगर दहशतगर्दों की नजर में यह जहाज भारत में उतर रहा था। जाली एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कर दिया गया और उसके साथ ही एक जाली मुज़ाकराती टीम भी जहाज में दाखिल हुई। उन्होंने हिंदी में हाईजैकरों से बातचीत की और उनको इस बात का मुकम्मल यकीन दिलाया कि वो भारत में भोज एयरपोर्ट पर खड़े हैं। जहाज के चारों तरफ अंधेरे में खामोशी से रेंगते हुए कमांडोज तेजी के साथ पहले और दूसरे दरवाजे से अल्लाह अकबर के नारों के साथ जहाज में दाखिल हो गए, जिन्हें देखते हुए हाईजैकरों के कदमों के तले से जमीन निकल गई और इसी बदहवासी में उनमें से एक ने डिप्टी कमिश्नर पर गोली चला दी, मगर अल्लाह ने उनको महफूज रखा और फिर कुछ ही देर बाद तमाम हाईजैकरों को गिरफ्तार करके बांध दिया गया। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।